खबरदार जो शगुफ्ता के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तुमने। अच्छा, एक काम वाली के लिए मुझे डांट रही। तुमसे मैंने कहा कि मुझे चाय चाहिए। मर्जी है आपकी, मैंने सोचा आप सफर से आए हैं तो चाय बना लेती। कोई बात नहीं, चाय में और आंटी पी लेंगे। ले लीजिए आंटी। थैंक यू बेटा। काम वाली को इतना फ्री किया हुआ आपने? आपकी इत्तला के लिए आज मिस्टर तमीजुद्दीन कि मैं इस घर की काम वाली नहीं हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ। और क्या? क्या बेटी? हाँ बिल्कुल मेरी बेटी है ये, और तुमसे ज्यादा ख्याल रखती है मेरा। बुरा मत मानना बेटा, मैंने इसको दरअसल बताया ही नहीं था तुम्हारे बारे में, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है। कोई बात नहीं आंटी। इंसान को ना अपने सामान की हिफाजत खुद करनी चाहिए। यहाँ पे कोई नौकर नहीं बैठे जो आपका सामान आपके कमरे तक पहुँचाएंगे। अच्छा, ये मेरा कमरा है? मुझे तो ये मेरा कमरा लग ही नहीं रहा है। ये सब क्या किया है? मैंने सेट किया है, आपने तो इसे मछली बाजार बनाया हुआ था। आपकी वार्डरोब भी मैंने सारी सेट कर दी है। गर्मियों के कपड़े अलग हैं और सर्दियों के कपड़े अलग हैं। अच्छा, तो जो आपकी टी शर्ट है ना वो दाएं वाले हिस्से में, सूट सारे बाएं वाले हिस्से में। इससे एक बात तो बताएं, आप इतने हल्के रंग क्यों पहनते हैं? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसीलिए मैंने आपकी बेडशीट भी तब्दील कर दी है और पर्दों का रंग भी तब्दील कर दिया। पर पता तो चले किसी नौजवान इंसान का कमरा है। अच्छा, मैं ये सोची थी कि मैं ये जो सोफे है ना, इनका रंग भी हाँ तो इनका रंग भी स्टॉप इट। बाहर जाओ मेरे रूम से, और आइंदा मेरे रूम के पास नजर भी मत आना। क्या हुआ है? फ्लाइट में किसी एयर होस्टेस ने डांटा है क्या? तुम ऐसे नहीं मानो। अम्मी, 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 ये क्या हो रहा है हमारे घर में? उस लड़की ने मेरे कमरे का हशर नशर कर दिया है। क्या हुआ? हशर नशर तो तुमने कर रखा था अपने कमरे का। उस बेचारी ने तो पता नहीं कितनी देर लगा के उसको ठीक ठाक करके रखा है। अम्मी, कौन है वो लड़की? तुम्हें बताया तो उसने, मेरी बेटी है। अच्छा, अगर ये बात समझ में नहीं आती तो ये समझ लो कि मेरी पेइंग गेस्ट है, ऊपर के पोर्शन में अपने अब्बा के साथ रहती है। अम्मी, आपने फिर ऊपर का पोर्शन दे दिया किराए पे? मैंने आपको मना भी किया था यार। अच्छा बैठो बैठो। तुम्हारे मना करने के बावजूद इसलिए रख लिया कि बहुत अच्छे लोग, उन्हें शदीद जरूरत थी और मुझसे अकेला रहा नहीं जाता। क्यों, मैं मर गया था क्या? क्या फजूल बातें करो बेटा। मैंने आपसे कहा भी था मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। पारस, अब तुम बदतमीजी पे उतर आए। पता नहीं कौन लोग हैं, कहां से आए हैं। आपने तरस खा के घर में बिठा लिया उनको। मैंने कोई तरस नहीं खाया उनके ऊपर, मैंने तो मुश्किल वक्त में उनकी मदद की है बस। और वो इस बात का ये सिला दे रहे हैं आपको कि उनकी बेटी हमारे घर में जो चाहे वो करती फिरती है। ये तो उसकी अच्छाई है बेटा, वो किराए देकर रह रहे हैं, हम कोई एहसान तो नहीं कर रहे उनके ऊपर, फिर भी उसने पूरा घर संभाला हुआ। मैं आपको यही कह रहा हूँ, ऐसे लोग पूरा घर संभाल लेते हैं और पता है फिर मालिक मकान की जगह कहाँ होती है? घर से बाहर। नहीं बेटा, शगुफ्ता के आने से मैं तो बहुत ही सुखी हो गई। अम्मी, मैं आपको कैसे अच्छा बस, अब खबरदार जो तुमने उस लड़की के साथ कोई बदतमीजी की होगी। ओके, लेकिन आप उसको समझा दीजिए, मुझसे दूर रहे वो। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एटीट्यूड ही उसको तुमसे दूर रखने के लिए काफी है।